नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 3 दिन पुरानी न्यूज़, क्योंकि 3 दिन से पीपीटी तैयार थी बट क्लासेस नहीं हो पा रही थी। मैंने ये कहा था कि क्लासेस नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस किया है कि कुछ भी छूटेगा नहीं। तो जो भी करंट अपडेट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ डेली आते हैं, न्यूज़ नहीं पढ़ना भाई, वो पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। वैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, उन्हीं टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। चाहे दिन भर में 10 टॉपिक्स निकले, उन 10 टॉपिक्स को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें से मात्र उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो न्यूज़ को पढ़ना या और जानना, तो आप कोई भी एक पेपर फॉलो कर सकते हो, चाहे वो द हिंदू हो या द इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर। हाँ, अगर आप हिंदी से हो तो फिर आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, और इंग्लिश से हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। बेसिकली मैं बोलता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने, क्योंकि जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसको वहाँ पे चीज़ों को या एडिटोरियल्स को इस तरह कवर किया जाता है जहाँ पे आप मेंस आंसर राइटिंग कर सको। चलिए, तो आया हूँ 3 दिन बाद। 3 दिन बाद क्या न्यूज़ लेके आ रहा हूँ, आपने ये सुना होगा, और इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनने जा रहे हैं अगले CGI भारत के। ठीक है, तो ये बनने जा रहे हैं CGI अगले सुप्रीम कोर्ट के। तो हम लोग ये जानेंगे कि CGI का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, क्या कोई प्रक्रिया है जो CGI का नियुक्ति करती है, या फिर और भी CGI पद कैसा क्या है CGI का पद, और भी तमाम तरह की बातें जो न्यूज़ में कवर की गई हैं। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होने के बाद भी मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो इतना सपोर्ट आप कर सकते हो, मैं ये उम्मीद लेके चलता हूँ। चलिए, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। अब ये राष्ट्रपति ने लगाई मोहर मोहर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वर्ड लिखा हुआ है मैंने। वेट, हाँ, तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है साथियों, राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। यानी यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो रहा है। क्लियर क्या हो रहा है कि जो भी CGI की नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति के परमिशन के बाद, यानी राष्ट्रपति जब उसके ऊपर में मोहर लगाते हैं उस रिकमेंडेशंस के ऊपर में, तब जाके अप्रूवल मिलता है। तो GS पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स वगैरह से। ओके, तो द हिंदू के अंदर में भी आया था 18 अक्टूबर की न्यूज है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो DY चंद्रचूड़ हैं वो होने जा रहे हैं 50th CGI ऑफ इंडिया। तो ये 2 साल का इनका कार्यकाल होगा साथियों, और 10 नवंबर 2024 में ये क्या करेंगे, इस पद को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो देखिए, बेसिकली न्यूज क्या होते हैं ना, बहुत सारे कवर करते हुए आपको दिखेंगे कि तमाम तरह के चैनल खूब न्यूज पढ़ा रहे हैं। इतनी न्यूज पढ़ा रहे हैं ना कि वो न्यूज का कोई काम आए ना आए, आपके पेपर से वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, वो नहीं पता। उनके व्यूज से उनके पैसे जरूर आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पैसे तो अभी तक नहीं मिले व्यूज से, अभी तक तो मैं एक भी रुपया नहीं कमाया अपने यूट्यूब से। तो मैं फिर भी आपको वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल 124 क्या कहता है ये जानिए। ये जानने के बाद आप सिनेरियो थोड़ा थोड़ा क्लियर कर पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में ऐसा कोई भी तरीका मेंशन नहीं है जो अपॉइंटमेंट करता है CGI का। लेकिन आर्टिकल 124(1) में क्या लिखा है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CGI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है, वो सुप्रीम कोर्ट अगर है तो CGI भी होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा। बस ये मेंशन है, कोई भी तरह का प्रोसीड्योर मेंशन नहीं है कि जिस जो CGI का अपॉइंटमेंट है, क्या हम, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी M लक्ष्मीकांत में, तो उसमें भी हिस्ट्री के अंदर में ये चीजें मेंशन की गई है कि वहां पे आप मुझे बताओ किस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट किया गया था भारत के अंदर में जब अंग्रेज आए थे, तो वो आप मुझे एक्ट बताना। तो इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत जिनके पास नहीं है खरीद लीजिए, उसके अंदर में मेंशन है ये बातें। तो मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स है, ये सब आपका पॉलिटी के M लक्ष्मीकांत के अंदर में दिया हुआ है, तो वो जाके वहां पढ़ लेना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि 124 फर्स्ट के अंदर में क्या लिखा है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा भारत के अंदर में, और उसमें क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे।
साथ ही साथ जो क्लॉज 2 में क्या मेंशन किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट है सीजीआई का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। अगर अगर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अब्सेंस है यानी गायब है, उस केस में जो प्रोसीडिंग होंगी वो किसी कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा। कन्वेंशन मतलब समझो यहाँ पे क्या है कि ये जो अब ये प्रेसिडेंट ने तो मुहर लगाया, लेकिन प्रेसिडेंट को भी तो किसी ने रिकमेंडेशन भेजा होगा। तो ये रिकमेंडेशन साथियों नेशनल लॉ, मैं भूल रहा हूँ यार एक वर्ड, नेशनल लॉ कमेटी करके ऐसा कुछ है, आप देख लेना। सॉरी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने भूल गया यहाँ पे कि नेशनल लॉ कमेटी करके कुछ है। ओके, उनके द्वारा रिकमेंडेशन लिस्ट भेजी जाती है, और ये रिकमेंडेशन लिस्ट के बाद अगर सरकार यानी सरकार या फिर कह लो आप प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं, नहीं यहाँ से प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि प्रेसिडेंट अगर पहला बार में लिस्ट में अप्रूवल नहीं देते हैं तो सेकेंड बार में देना ही पड़ता है। उसी तरह जजों की जो नियुक्ति होती है, यानी नॉर्मल जजों की नियुक्ति, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में जो नियुक्ति की जाती है जजों की, वो की जाती है कॉलेजियन सिस्टम से। अब ये कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है साथियों? कॉलेजियन सिस्टम समझिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। इसमें क्या होता है कि किसी भी जजों की ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट का मेंशन किया जाता है। इसके अंदर में शामिल होते हैं 4 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक सीजीआई भारत के। तो ये क्या करते हैं, एक तरह का लिस्ट बनाते हैं कि किनको किनको एक लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट किसको भेज देते हैं? सरकार को भेज देते हैं। अब ये सरकार को किसको भेजते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजते हैं, ये भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। अब यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को जब भेजते यूनियन लॉ मिनिस्टर को ये जब लिस्ट भेजते हैं, तो उस लिस्ट को अप्रूवल देने के लिए पहली बार में अगर अप्रूवल उन्होंने दे दिया सारे जजों के नाम पढ़ के तो ठीक है, नहीं तो अगर 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 दोबारा से सीजीआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैठक बेंच ने उस लिस्ट को वापस से भेजा, तो अब क्या होता है, उनको ये बात अप्रूवल देना ही कर पड़ता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो अगर नहीं समझ में आ रहा है, कि कॉलेजियम सिस्टम से अप्रूवल किया जाता है यानी फिर अपॉइंट किया जाता है जजों को। जो जज आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखते हैं, हाई कोर्ट के लेवल पे दिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे दिखते हैं, उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे किसके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पे किया जा रहा है आपका कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा। इसमें जो होता है, ये जो रिकमेंडेशन लिस्ट होता है ना, ये देते हैं आपके सीनियर जजेस। जो सीनियर जजेस होते हैं वो इस चीज का रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा था साथियों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम बात सीजीआई की करते हैं तो इसका जो नाम का रिकमेंडेशन होता है ये भी सीनियर के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन वो सीनियर कहाँ पे बैठे रहते हैं? वो बैठे रहते हैं नेशनल लॉ कम्युनिटी के अंदर में, या कुछ ऐसा ही करके ट्रिब्यूनल देख लेना, वहां पे ये बैठ के ये रिकमेंडेशन लिस्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जब अप्रूवल कर देते हैं कि भारत के न्यू सीजीआई कौन बनेंगे, तब जाके न्यू सीजीआई की नियुक्ति की जाती है। इस जो कॉलेजियन सिस्टम है, इसकी शुरुआत साथियों 3 जजों के जब केसेस शुरू हुए थे, बहुत पुराना केस है, आप चाहो तो जाके पढ़ सकता हो, तो उस समय इसकी शुरुआत की गई थी, और उसके बाद से ये लगातार ये सिस्टम चलता आ रहा है। तो मैंने बता दिया साथियों कि जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट के अंदर में 5 साल तक एटलीस्ट काम करना होगा, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए यहाँ पे अप्रूवल होते हो, या फिर कह सकते हो कि चीफ जस्टिस बन सकते हो इंडिया के। साथ ही साथ आपके पास एक तरह से 10 ईयर्स ऑफ एडवोकेट का हाई कोर्ट के अंदर में प्रैक्टिस का ये भी होना चाहिए, तजुर्बा जिसको आप कर सकते हो। और तब जाके प्रेसिडेंट के कंप्लीटली प्रेसिडेंट के साइन के बाद, प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल होता है उसके बाद ही जाके आपको यहाँ पे क्या मिलता है? सीजीआई का पद मिलता है। तो कन्वेंशन के अंदर में भी साथियों जो सीनियर जजेस होते हैं वही एक तरह से रिकमेंडेशन देते हैं जो भारत के न्यू सीजीआई बनने वाले हैं उनको। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया साथियों आपको। और हाँ, ये मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया आर्टिकल। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्टिकल 217 के अंदर में ये मेंशन किया गया है कि अगर हम अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं हाई कोर्ट के जजेस का, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनसे कंसर्न लेना पड़ता है सीजीआई को। ठीक है, सीजीआई से जब वो कंसर्न लेते हैं प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हो गवर्नर से, तब जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या होते हैं यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे 65 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। और अगर मान के चलिए कि इस केस में बहुत जल्दी अगर कोई मतलब रिटायरमेंट की बात करी जाए तो 62 ईयर्स में ये हाई कोर्ट पे आकर रिटायर हो जाते हैं,
और बचा हुआ आपका 3 इयर्स में, 3 इयर्स जो हाथ में बचा 65 में से 3 इयर्स, उस केस में साथियों वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बनने के लिए। ठीक है, ये आशा करता हूँ, और वहां से सीजीआई बनने के बाद वो कंप्लीटली रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये मैंने चीजें बता दी आपको साथियों कि जो आपके नए सीजीआई बनने जा रहे हैं वो बनने जा रहे हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। अब ये चीज याद रखिएगा कि इनकी नियुक्ति की गई है, अभी जो कॉलेजियन सिस्टम बताया है उसमें मैंने बताया कि 4+1 मेंबर यानी सीजीआई यहाँ पे शामिल होंगे। लेकिन अभी क्या किया गया है, अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अभी क्या किया गया है, 5+1 का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यानी वर्तमान के जो सीजीआई होंगे वो तो इसमें मौजूद होंगे ही, साथ ही साथ जो सीजीआई बनने वाले हैं उनको भी मौजूद करना होगा, और साथ ही साथ 4 सुप्रीम कोर्ट के जज जो ऑलरेडी पहले से थे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो एक तरह से कॉलेजियन सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है, लेकिन क्रिटिसिज्म ये कॉलेजियन सिस्टम का बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है सीनियर जजेस का द्वारा ही। जैसे मान के चलो कि सीनियर जजों ने फिर कोई रिकमेंडेशन दिया, यानी किसी तरह का यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कि कोई ऐसा एग्जामिनेशन या फिर कुछ आप लेवल पे क्लियर करो चीजों को तब जाके आप यहाँ के लिए अपॉइंट हो पाओगे, नहीं। अगर मान के चलो कई सारे जजेस हैं जिन्होंने अपना अच्छा खासा टाइम व्यतीत किया है हाई कोर्ट के अंदर में, लेकिन अगर उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट जाती है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, पर्सनली ये बात मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कोई जजों के बीच में कंट्रोवर्सी रही, मान के चलो कभी भी कंट्रोवर्सी रहती है थोड़ा बहुत, क्योंकि हायरार्की सिस्टम है तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी आ ही जाता है बीच में। उस केस में अगर आप पर्सनली किसी को चाह लो कि वो यही बने सीजीआई, तो ये चीजें थोड़ी सामने देखने को मिलती है। ठीक है, ये बिल्कुल कुछ ऐसा हो गया कि हम आईएएस उसको बना रहे हैं जो हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं। यानी हाँ, यूपीएससी जो एग्जाम ले रही है उसकी वैल्यू को हटा दिया गया, यूपीएससी को हटा दिया गया, और आईएएस की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो आईएएस की नियुक्ति कोई नेता कर रहा है। अब वो नेता किसको, नेता वो आईएएस की नियुक्ति किसको करेगा? जो बेहतरीन तरीके से उसकी मदद करे काम करने में या करप्शन करने में। ठीक है, तो इस केस में जो हम एक बैरियर दे रहे थे जहां पे सबके लिए समानता चीजें आ रही थी, वो नहीं आ रही थी। यहाँ पे हम किसी एक इंसान को बैठा के ये बोल रहे हैं कि आप तय करो कि किसे आगे सीजीआई बनना चाहिए। भले एलिजिबिलिटी सब बहुत सारे जजों की पूरी हो रही हो, लेकिन आपके नजर में कौन वो परफेक्ट पर्सन है? तो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को एक तरह से जज कर रहे हो, और उसके बाद उसको क्या बना रहे हो? बना रहे हो सीजीआई। तो ये कंट्रोवर्सी रहती है कि इस कॉलेजियन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। महा बकवास सिस्टम है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो जजों की नियुक्ति हो रही है, ना कि मैं सीजीआई की बात कर रहा हूँ, ना कि हाईकोर्ट की, किसी भी लेवल की जो नियुक्ति की जाती है जजों की, वो की जाती है कॉलेजियन सिस्टम से। अब इस कॉलेजियन सिस्टम से जो आप देख सकते हो कि पेंडिंग लिस्ट बहुत है, क्योंकि ये कॉलेजियन सिस्टम का जो लिस्ट होता है, जो जजों की लिस्ट होती है, वो भेजा जाता है सरकार को, और सरकार अगर उससे अप्रूवल नहीं देती है तो वापस उसी लिस्ट को अगर क्या भेजा गया, वापस से सीजीआई के द्वारा उसी लिस्ट को अगर भेजा गया सरकार को, तो फिर अप्रूवल सरकार को देना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आती है सामने, प्रोसेस लेंदी हो रहा है, टाइम पे जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण से जो हमें न्याय व्यवस्था में आप देखते होगे ये पेंडिंग रहती है केसेस, ये इसी कारण होता है क्योंकि यहाँ पे जजों की जो है नियुक्ति है बहुत कम की जा रही है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस पे मेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, प्रीलिम्स का बनता था, इसलिए मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स में आपसे कॉलेजियन सिस्टम और आर्टिकल 124 याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या करेगा, आपको दे देगा स्टेटमेंट में, और आपसे पूछेगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो यहाँ सीजीआई है वो किसके किसके माध्यम से किया जाता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना कि यहाँ से जो चीजें हैं वो डिफरेंट बना के आपसे पूछी जाती है, ताकि आप क्या हो सके, हट सको, या फिर एक तरह से कंपटीशन को कम किया जाए। अगर वीडियो समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।